अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें। तो आज का व्लॉग का स्टार्ट करें हम शॉपिंग से। तो यहाँ हम मॉल पहुँच चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने बच्चों की कुछ शॉपिंग कर ली थी, लेकिन मेरी बिल्कुल भी कुछ मैंने बाय नहीं किया था खुद के लिए। एनीवेज यहाँ हम आ गए हैं कारफोर, और कारफोर से मुझे करनी थी ग्रॉसरी और मुझे बाय करना था एयर फ्रायर। तो इंशाल्लाह चलते हैं, देखते हैं कि हमें जो चाहिए वो यहाँ से मिलता है या हमें कोई और स्टोर विज़िट करना पड़ेगा। सबसे पहले जाके उसको चेक किया कि क्या हमें यहाँ से एयर फ्राई मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा रश था कारफोर पे। यहाँ से हमें हमारी वो जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, बहुत ही लो फ्राई मिल गया। मतलब काफ़ी शॉपिंग कारफोर से ही बाय कर लिया, जिसकी वजह से काउंटर पे भी काफ़ी लंबी लंबी लाइंस थी, लेकिन सेल भी लगी हुई थी। शैम्पू वगैरह बाय करने थे तो हम उसी सेक्शन में आ गए, और साथ ही मुझे चाहिए थी कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वो भी बाय कर लिए। बस जल्दी जल्दी से मैंने सारी शॉपिंग वाइंड अप की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे हम ऑलरेडी। अभी हमें ईद की भी शॉपिंग करनी थी। एनीवेज ये अलबैक पे हम दोबारा से आज आ पहुँचे हैं। बच्चों को लगी थी भूख और उन्होंने कहा हम खाएंगे अलबैक के नगेट्स। तो जैसा कि अभी इनकी नई ब्रांच ही ओपन हुई है यहाँ पे, तो उस वजह से इनके पास कुछ बहुत ज़्यादा मेन्यू नहीं है। जस्ट इनके पास फ़िश अवेलेबल है, और साथ में जो लोग पूछ रहे थे मुझसे, अभी इस ब्रांच में आपको फ़िश मिलेगी और चिकन नगेट्स मिलेंगे। और यहाँ पे बच्चों ने खाना ले लिया था, और हम फूड कोर्ट में आने के बाद बच्चों ने अपना मील फिनिश किया, और मैं हस्बैंड के साथ बच्चों को बिठा के आ गई। और मुझे सेंटर पॉइंट से कुछ छोटे बेबी के लिए एक प्राम बाय करनी थी, और साथ में मुझे उसके लिए एक कार सीट बाय करनी थी। एनीवेज यहाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखी, और इतना सब कुछ देखने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आता आप क्या बाय करो, क्योंकि अभी मैं ये सोच के नहीं आई थी कि मुझे आज ये लेना है। आज मुझे ग्रॉसरी करनी थी और प्लस एयर फ्रायर लेना था, और कुछ जो रिमेनिंग ईद की शॉपिंग थी वो करनी थी। एनीवेज यहाँ पे मैंने देखा, मुझे काफ़ी वैरायटी अच्छी लगी। बच्चों की हर तरह की प्राम्स, वॉकर और उनके स्ट्रॉलर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल थे सेंटर पॉइंट पे। तो खैर, जैसे कि अभी मेरा माइंड कुछ चल ही रहा था, कि फिर मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आएंगे तो बाय करेंगे आफ्टर ईद, रिलैक्स होके। जब आप कुछ बाय करने का सोचते हो, उससे पहले आपके माइंड में कुछ चीज़ें होती हैं जिसको, जैसे कि बेबी का कंफर्ट लेवल, उसका ईच एंड एवरीथिंग आपने देखना होता है। तो यहाँ पे जी बेबी की सीट्स भी मौजूद थी, और यहाँ पे अब मैं आ गई थी इस सेक्शन में क्योंकि मुझे 1-2 शर्ट्स बाय करनी थी। और यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सा एक बैग था, मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन इसके अंदर ज़िप नहीं लगी हुई थी, और मुझे एसेंशियल है ज़िप वाला बैग। और ये शर्ट्स तो बहुत ही प्यारी लग रही थी मुझे। इसमें 3 कलर अवेलेबल थे, ग्रीन, ऑफ वाइट और ब्लैक। लेकिन स्टफ़ थोड़ा शिफॉन में था, दानेदार सा, मुझे सॉफ्ट वाला कपड़ा चाहिए था। एनीवेज यहाँ मैंने आगे आके देखा तो यहाँ पे कॉटन भी अवेलेबल थी और शिफॉन भी अवेलेबल थी। एनीवेज यहाँ पे मोस्टली शिफॉन के ही अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा कुछ कॉटन में ही बाय किया जाए। और ये साथ में यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से सेंटर पॉइंट पे पड़े हुए थे डेकोरेशन पीसेस, और ये बेड शीट्स थी। आज मैं आपको सारा विज़िट करवाऊँगी। यहाँ पे बहुत ह्यूज वैरायटी थी कि अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। टॉवल, फ्रेगनेंस, कॉस्मेटिक्स, बैग्स, शूज़, क्लोथ्स, किड्स की सब एसेसरीज यहाँ पे अवेलेबल थी। और यहाँ पे ये देखें जी, ये थे टेबल मैट्स, और ये बहुत ही खूबसूरत थे। ऊपर इनके सारे पर्ल्स लगे हुए थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और इससे नेक्स्ट सेक्शन में भी यही पड़ा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल भी किसी किस्म का काम नहीं हुआ था, वो सिंपल थे। और ये कुछ लाइट बेज कलर था, कुछ गोल्डन थे,
और यहाँ पे हम आ जाते हैं आगे, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें पड़ी हुई थी और सेलें भी लगी हुई थी। अगर आप चाहें तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये बखूर बर्नर पड़ा हुआ था यहाँ पे, बहुत ही अच्छा था। क्रॉकरी थी यहाँ पे, और साथ में ये वाटर डिस्पेंसर, जूस डिस्पेंसर, व्हाटएवर यू कैन से। और यहाँ पोटपूरी भी आ गए थे। यहाँ पे बहुत ही फ्रेगनेंस की वैरायटी थी और बहुत ही मज़े की फ्रेगनेंसेस थी। एनीवेज, मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं एक एक चीज़ को चेक करती, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे बाहर वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी से जाएं और अपना काम ख़त्म करके आएँ। एनीवेज, शॉपिंग हमारी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा अब चलते हैं घर, और घर जाके इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या बाय किया। ऑन द वे ही थे अभी हम। ईद की वजह से काफ़ी ज़्यादा रोड्स पे रश भी था, और बहुत ज़्यादा हर साइड पे रश था। मॉल्स में रश है, रोड्स पे रश है। बस टाइमली इंशाल्लाह घर पे पहुंचेंगे और आपसे शेयर करेंगे जो हमने बाय किया है और जो ईद की प्रिपरेशंस हैं हमारी। और वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था। जैसे ही मॉल से बाहर आए, थोड़ी अच्छी हवा जो थी ना, अच्छी फीलिंग्स आई थी। तो गर्म ही, लेकिन बेटर था। एनीवेज, वी आर ऑन द वे। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे घर, और मैंने सोचा जो एयर फ्रायर मैंने बाय किया है उसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने करते हैं। तो ये है जी एयर फ्रायर जो मैंने बाय किया है, इलेक्ट्रोलिक्स का है ये। और ये कारफोर से ही मैंने बाय किया है, जिसकी कैपेसिटी है 3.5 लीटर। अगर आपको इससे कुछ बड़ा चाहिए हो तो आप वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है हमने। इसके अंदर था, ये सबसे पहले तो इन्होंने दी हुई थी जो रेसिपीज़ थी, ऑलमोस्ट 8 to 10 रेसिपीज़ थी जो आप इजीली बना सकते हो एयर फ्राई के अंदर। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, मतलब एक ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है बिना ऑयल के। अगर आप किसी चीज़ को रेडी करना चाह रहे हैं देन यू शुड बाय दिस। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसको ओपन कर लिया था, और इसका कलर बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पे ब्लैक कलर के भी थे, डिफरेंट टाइप के भी थे, कुछ एग शेप के भी थे। वो मुझे आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए मैंने फिर ये वाला बाय किया। इसके अंदर आप इजीली हर चीज़ बना सकते हैं। यू कैन मेक मैनी थिंग। और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से इसको पैक किया हुआ था कि किसी भी साइड से ये ट्रैवलिंग के दौरान डैमेज ना हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये थी इसकी फ्रंट साइड। इसकी जो कैपेसिटी थी वो तकरीबन थी 3.5 लीटर, यानी कि 3.5 लीटर का इसका जो अंदर वाला बाउल था, जिसके अंदर आप कुछ भी बना सकते हैं, रेसिपी को कुक कर सकते हैं हेल्दी वे में। और इसके ऊपर ये जो एक उन्होंने स्टिकर लगाया हुआ था, उसके ऊपर आपके लिए टेम्परेचर मेंशन था, उसके लिए टाइमिंग मेंशन थी। एनीवेज, मैंने तो इसको घर आके उतार दिया था, और दोबारा जब आप इसको प्लग करते हैं स्विच लगाने के बाद, ये डिजिटल ऑब्वियसली है, तो वो ये सारा का सारा डिस्प्ले इसके ऊपर आ जाएगा बिल्कुल एज इट इज़। और यहाँ पे देखें इसकी कैपेसिटी ओके है, बहुत ही अच्छी है। ये देखें, और इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको ये इसका जो इसके ऊपर प्लास्टिक का लगा हुआ था कैप, उसको पुश करना है, फिर ये बाहर निकलता है। ये देखिए बहुत ही अच्छी इसमें स्पेस है, आप इजीली कुछ भी इसमें फ्राई कर सकते हैं।
यू कैन मेक फ़िश, मीट, इवन आप इसमें कपकेक्स बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, बहुत ही लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। ये देखिए इसके ऊपर मीट है, फ्राइज़ हैं, वेजिटेबल्स हैं, कपकेक्स हैं। ये देखिए बिल्कुल ऊपर उन्होंने स्टिकर लगाया हुआ है, लेकिन जब आप इसका स्विच ऑन करते हैं ये बिल्कुल एज इट इज़ ही शो करेगा। ये देखिए ये इस पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपने जो भी इसमें कुक करना हो बहुत इजीली हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त था। एनीवेज़ अनबॉक्सिंग हो गई तो मैंने सोचा कुछ कपड़े मशीन में डाल के चले गए थे, वो ऑलरेडी वॉश थे, तो इसमें अब मैंने कहा जो नेक्स्ट है वो डाल दें और इसको ऑन कर दिया जाए ताकि साथ साथ ये घर के काम भी होते रहें। और यहाँ पे मैंने मशीन को कर दिया था ऑन, क्योंकि यहाँ पे कपड़े सुखाना भी बहुत थोड़ा सा इशू है इसमें, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है। एनीवेज यहाँ पे हो चुके हैं मशीन ऑन, और ये है जी मेरी ईद की शॉपिंग जो कि मैंने, और यहाँ पे बाई की थी मैंने एक ब्लू कलर की जीन्स, एक शर्ट थी जो कि मैंने मैक्स से बाई की है, और साथ में फुल स्लीव एक लाइट वेट सा कपड़ा था, ये हस्बैंड की चॉइस का था। एनीवे मोस्टली उन्होंने ही मेरे लिए कपड़े चूज़ किए इस दफ़ा। और साथ में ये मैक्सी बाई की मैंने, लॉन्ग शर्ट थी, ये बहुत ही मज़े की थी, स्टफ़ बहुत ही मज़े का था इसका। साथ में इसकी मैंने ये एक कॉटन की शर्ट थी ये, और इसके साथ भी ब्लैक कलर का ही ट्राउज़र था ये, लेकिन ये लूज़ में ट्राउज़र था, कोई टाइट्स वगैरह नहीं था। अपने लिए मैंने कुछ इतना बाई नहीं किया, सिर्फ ये 3 सूट बाई किए, क्योंकि ऑलरेडी आप जब भी जाते हो कुछ ना कुछ बाई करके ले आते हो। और यहाँ पे एक थी मेरी न्यू वाली चप्पल जो मुझे घर में पहननी थी, और साथ में कुछ क्लचर्स थे, और ये नोज स्ट्रिप्स थी ब्लैक हेयर्स रिमूव करने के लिए, और साथ में ये कुछ फेस मास्क थे, और ये वाले हैं जी स्मॉल क्लचर, और साथ में ये स्टड्स हैं। मैं ये 2 टाइट्स लिए थे मैंने, जिसकी क्वालिटी बहुत ही मज़े की थी, बहुत ही सॉफ्ट से थे, तो मैंने अपने लिए बस यही बाई किया, कुछ ज़्यादा बाई नहीं किया। अब आ जाती है बच्चों की बारी, तो बच्चों के लिए भी ये शर्ट्स थी और पैंट्स थी। बॉयज़ का यही होता है कि आपको जस्ट शर्ट्स और पैंट बाई की, प्लस साथ में शूज़ बाई किए, एंड दैट्स इट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।